हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 56 के भाग 2 को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल के अध्याय में हमने जो कल का जो भाग 1 था उसमें हमने चर्चा की थी कि एक राजा थे सत्रजीत जो द्वारका में ही निवास करते थे और द्वारका के क्षेत्र में ही उनका निवास स्थान था। तो वो सूर्यदेव के बहुत प्रिय मित्र बन गए। पहले उनके भक्त थे, फिर उन वो भक्ति या उनसे जो उनकी पूजा अर्चना करते थे, तो सूर्यदेव उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए और सूर्यदेव ने उनको एक मणि उपहार में दी, जो जिसका नाम था सैमंतक मणि। तो फिर भगवान ने उनसे कहा भी कि आप इतनी बहुमूल्य वस्तु है, तो आप इसको राजा उग्रसेन को भेंट कर दो। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, और वो मणि इतनी शक्तिशाली थी कि वो प्रतिदिन लगभग 170 पाउंड सोना उत्पन्न करती थी। तो उन्होंने उसको एक मंदिर में स्थापित कर दिया और वहाँ पे उसकी पूजा अर्चना उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। फिर जो सत्राजीत के भाई थे प्रसेन, वो इस मणि को लेकर जंगल में गए शो ऑफ करने के लिए, और वहाँ पे उन्हें एक शेर ने उनको और उनके घोड़े को मार दिया और वो मणि अपने पास रख ली। तो जो रीछ राज थे, ऋक्षराज उनका नाम था, जामवंत जी, तो वो आए, उनको पता लगा कि ये मणि उसके पास है और शेर को उन्होंने उसका वध करके वो मणि लेके साथ चले गए और अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। तो ये फिर बात सबको पता लग गई, एक अफ़वाह फैल गई, सत्यजीत ने फैलाई कि क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण को ये मणि नहीं दी थी, तो उन्होंने मेरे भाई प्रसेन का वध कर दिया और अ, मणि चुरा ली। तो फिर भगवान कुछ प्रमुख नागरिकों के साथ जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये तो प्रसेन और घोड़ा जो है वो यहाँ पे उनका वध हुआ हुआ है और एक शेर ने मारा है। और थोड़ा और आगे जाते हैं तो कि वहाँ पे वो मरा हुआ शेर भी उन्हें मिलता है। तो सब द्वारकावासी जो हैं समझ जाते हैं कि ये तो कोई और दुर्घटना हुई है इसके साथ। तो फिर वो आगे जाते हैं उस गुफा में। तो द्वारकावासी तो नहीं जाते, बट भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में जाते हैं जो जामवंत जी की गुफा थी। तो फिर वहाँ पे होता है युद्ध। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते हैं तो जो उसकी बच्चे की दाई माँ होती है, तो वो बहुत ज़ोर से चीख पड़ती हैं और जामवंत जी इमीडिएटली आ जाते हैं। तो पहले उनके बीच में अस्त्रों से लड़ाई होती है, फिर वो पेड़ों से, पत्थरों से लड़ाई करते हैं और फिर सीधा मुष्टि प्रहार, एकदम जो हाथापाई हो जाती है, तो दोनों हाथों से लड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार उनके बीच में लड़ाई होती है और 28 दिन तक लड़ाई चलती है। तो इस दौरान जो द्वारका के वासी आए थे वो वापस घर लौट जाते हैं और एक गुफा में, जामवंत जी की गुफा में इनका पूरा युद्ध चल रहा होता है। तो फिर जामवंत जी बहुत थक जाते हैं
और उनको समझ में आ जाता है कि ये जो सामने व्यक्ति है ये कोई विशेष ही व्यक्ति है। ये ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो मेरे साथ इतना युद्ध कर पाए। तो आइए हम आज इसका जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ते हैं। इस भांति 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। यद्यपि जांबान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, तथापि श्री कृष्ण के घूंसों से, निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। इतना ज़्यादा वो थक गए थे, जबकि वो सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे उस समय के। तो उन वो समझ गए कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। जामवान जी का समस्त शरीर पसीने से डूब गया और वे अत्यंत थक गए। जामवान चकित थे कि यह कौन विरोधी है जो उन्हें बलहीन किए दे रहा है। जामवान को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे, तब समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। तो जामा जी को पता था कि उनकी शक्ति जो है वो अलौकिक है, उन्हें वो जानते थे। जैसे हमने हनुमान जी के प्रसंग में भी देखा है कि जामान जी सबको बताते हैं कि जब वामन देव का जो लीला हुई थी, तो उस समय पे उन्होंने पृथ्वी के चक्कर काटे थे। तो वो इतने शक्तिशाली थे और उनकी जो शक्ति जो थी वो काफ़ी सुपर ह्यूमन थी, अलौकिक थी। तो अब वो सोच में पड़ गए और फिर वो समझ गए कि ये उस उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। और उन्होंने पढ़ा था कि क्योंकि वो क्रोध में आए थे इसलिए पहचान नहीं पाए थे अपने प्रभु को। प्रारंभ में जामवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सके क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने पुत्र तथा बहुमूल्य सैमंतक मणि के प्रति थी और वह यह मणि श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए, तब जामवान यह सोचकर कि वह मणि ले जाने आए हैं, अत्यंत क्रुद्ध हो गए। यह भौतिक दशा है। कोई शरीर से अत्यंत बलवान हो सकता है, किंतु इससे श्री कृष्ण को समझने में उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। यानी कि इस भौतिक संसार के जो ऐश्वर्य हैं, वो हमको भगवान को समझने में सहायता नहीं करते। हालाँकि वो इतने बलवान थे, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि ये जो व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। क्रीड़ा करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे। तो भगवान को चाहिए था कि मैं थोड़ा-सा ना युद्ध करूँ, लड़ाई करूँ किसी के साथ, 2-2 हाथ करूँ। जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में हम अनुभव होता है, श्री भगवान में मानव उचित सभी रुचियाँ तथा प्रवृत्तियाँ हैं। तो भगवान जो हमारे अंदर जितनी भी मानव मतलब जो मनुष्य है, जैसी रुचियाँ और प्रवृत्ति उनके अंदर है, तो भगवान के अंदर भी वो विद्यमान है। भगवान से ही क्योंकि सभी उत्पन्न हो रहे हैं। तो कभी-कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं। जब उनकी ऐसी इच्छा होती है, तब स्वयं को यह सुख देने के लिए, तो ऐसा आनंद प्राप्त करने के लिए, ये जो युद्ध वाला आनंद प्राप्त करने के लिए, वे अपने किसी योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। श्री कृष्ण की कामना जामवान के साथ ऐसे ही युद्ध के स्वांग का सुख प्राप्त करने की थी। तो ये भी एक प्रकार का आनंद है जिसको भगवान आनंद ले रहे हैं जिसका। और ऐसे ही भगवान ने अपने जो 2 द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने 3 जन्म लिए, भगवान को ये आनंद प्रदान किया। भगवान युद्ध करते हैं, अब कोई नॉर्मल व्यक्ति तो भगवान के साथ युद्ध कर नहीं सकता। तो भगवान अपने किसी भक्त को ही एम्पावर करते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। अगर और कोई व्यक्ति होता तो वो तो 1 दिन में निपट जाता। लेकिन जामवान जी 28 दिन तक लड़े। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इन बहुत इन्होंने युद्ध कौशल का बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा और युद्ध कौशल में था उनका। तो भगवान की इच्छा से ही भगवान उस आनंद को प्राप्त करना चाहते थे, भोगना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने एक भक्त को नियुक्त किया कि आप मेरे साथ ये वाला आनंद मुझे प्रदान करो। यद्यपि स्वभाव से जामवान भक्त थे, किंतु अपने शारीरिक बल के माध्यम से भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हो गए, वैसे ही जामवान को तत्काल ज्ञान हो गया कि उनके विरोधी स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि वे अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। कभी-कभी
श्री कृष्ण युद्ध के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। तो भगवान को संतुष्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। भगवान की सेवा, तो ये भी जाम्बान जी भगवान की एक तरह से सेवा कर रहे हैं। अतएव जाम्बान ने भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन, संपत्ति, धन, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु हैं। तो ये जो उन्होंने बोला, ये कौन से हैं? ये 6 ऐश्वर्य हैं जो भृगु मुनि ने भगवान की परिभाषा दी है कि कौन सा व्यक्ति भगवान हो सकता है? जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में क्या हो उसके पास, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः, जिसके पास ये 6 ऑपुलेंसेस या 6 ये भग हैं, ऐश्वर्य हैं, ये पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो, असीमित मात्रा में। वेदांत सूत्र से भी जाम्बान के इस कथन की पुष्टि होती है जिसमें भगवान को प्रत्येक वस्तु का स्रोत घोषित किया गया है। जाम्बान ने श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के रूप में पहचान लिया। प्रिय भगवन, ब्रह्मांड के प्रपंचों के रचयिताओं के भी रचयिता आप हैं। यह कथन उस सामान्य मानव के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है जो विशेष बुद्धि वाले मानवों के कार्यों द्वारा चकित हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भगवान आप क्या हैं, जो जो रचयिता हैं इस ब्रह्मांड के, आप उनके भी रचयिता हैं, राइट? तो प्रॉपर यहाँ लिख रहे हैं कि जो लोग, हाँ, जैसे हम साइंस के इतने सारे मिरेकल्स देखते हैं, तो जो व्यक्ति विशेष बुद्धि वाले मानव को देख के, आइंस्टीन के ऊपर इतनी आइंस्टीन, न्यूटन बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, लोग उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं कि हमको भी उनके जैसे बनना है। चकित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है, कितना उसका तीव्र बुद्धि हो सकती है। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि जो हम इन विशेष बुद्धि वाले मानवों के कार्यों को देख के चकित हो जाते हैं, तो ऐसे सामान्य मानव के लिए ये बहुत एक शिक्षा मिलती है हमको इससे कि भगवान तो इस ब्रह्मांड के रचयिताओं के भी रचयिता हैं। साधारण मानव किसी महान वैज्ञानिक के आविष्कारों को देखकर चकित हो जाता है, किंतु जाम्बान का कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यद्यपि एक वैज्ञानिक अनेक अद्भुत वस्तुओं का रचयिता हो सकता है, तथापि श्री कृष्ण उस वैज्ञानिक के भी रचयिता हैं। वे केवल एक वैज्ञानिक के ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड में लाखों तथा करोड़ों वैज्ञानिकों के रचयिता हैं। तो एक हम तो बहुत छोटे से ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान तो उसके रचयिता हैं, राइट? तो इसलिए प्रभा जी यहाँ समझा रहे हैं कि जिस वैज्ञानिक को देख के हम चकित हो जाते हैं, भगवान तो उस वैज्ञानिक के भी रचयिता हैं। नहीं, सिर्फ एक नहीं, लाखों करोड़ों वैज्ञानिकों के रचयिता हैं। जामवान ने आगे कहा, आप न केवल सृष्टिकर्ता की सृष्टि करने वाले हैं, अपितु आप उन भौतिक तत्वों के भी सृष्टिकर्ता हैं जिनका उपयोग तथाकथित रचयिता करते हैं। तो अब अगर देखें तो हम मटेरियल चीज़ों के साथ, भौतिक वस्तुओं के साथ उनको एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ एटम के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो हमने वो बनाया थोड़ी है। हम तो केवल उसको सिर्फ़ एक अध्ययन कर रहे हैं कि अच्छा ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें क्या फ़ोर्सेस होती हैं, कैसे इंटरैक्शन होता है। और तो हम तो उनकी उनकी सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और भौतिक तत्वों की रचयिता भी उन्होंने ही की है। हाँ, उस वैज्ञानिक की रचयिता भी उन्होंने ही की है। तो भगवान जो हैं वो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को इस बात को देख के एडमायर करना चाहिए कि भगवान कितने महान हैं। वैज्ञानिक भौतिक तत्वों तथा प्रकृति के नियमों का उपयोग करके कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में ये नियम तथा तत्व भी श्री कृष्ण की ही सृष्टियां हैं। यह वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान है। अल्प बुद्धि मनुष्य यह समझने का प्रयास नहीं करते कि वैज्ञानिक के मस्तिष्क की रचना किसने की। इतना उसका साउंड ब्रेन है, इतना बढ़िया उसका दिमाग है, वो दिमाग किसने बनाया, वो मस्तिष्क ब्रेन किसने डेवलप किया उसका। अगर हम अपने शरीर को भी देखें, इतने अच्छे से हमारे शरीर के अंदर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, इतने सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, लेकिन सारे बहुत
अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक शरीर पूरी तरह चलता है। और हम देखें कि अभी इस टाइम पे जो कोविड की महामारी है, तो एक बहुत ईज़िली समझा जा सकता है कि एक छोटे से वायरस के कारण ये जो जो इतना सेंसिटिवली और इतना बुद्धिमानी से इस शरीर को डिज़ाइन किया गया है कि अगर ये संतुलन थोड़ा-सा बिगड़ जाए, तो व्यक्ति बच नहीं पाता है। राइट? तो प्रभा जी बता रहे हैं कि अगर हमें एडमायर करना चाहिए तो ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को नहीं, बल्कि भगवान को एडमायर करना चाहिए कि वो कितने महान हैं। वे तो वैज्ञानिक की अद्भुत रचना अथवा आविष्कार को देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। जामवान ने आगे कहा, प्रिय भगवन, समस्त भौतिक तत्वों को संयुक्त करने वाला काल भी आपका प्रतिनिधि है। आप ही वह परम काल हैं जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा अंत में संहार होता है। न केवल काल तथा भौतिक तत्व अपितु सृष्टि के अंगों तथा लाभों का उपयोग करने वाले व्यक्ति भी आपके ही अंश हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो काल है, जो समय है, वो भी आपका प्रतिनिधि है और इस समय के कारण ही क्या चीज़ें होती हैं? सृष्टि, पालन और अंत में संहार होता है। अतएव जीव एक स्वतंत्र रचयिता नहीं है। सभी तथ्यों का उचित दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हम देख सकते हैं कि आप परम ईश्वर हैं तथा सबके स्वामी हैं। तो ईश्वर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर, यानी कि जो किसी को नियंत्रण कर पाए। तो हम भी छोटे-छोटे ईश्वर हैं। कैसे? कि भई हम पेन से लिख सकते हैं, हम एक पुस्तक को उठा सकते हैं अपने हाथों से, तो हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। हम भी छोटे, वी आर माइन्यूट कंट्रोलर्स, प्रभुपा जी बताते हैं। लेकिन भगवान कौन है? परम ईश्वर। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे पेट में पाचन कैसे होगा। वो सब हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि बारिश कितने बजे होगी, कब होगी, सूर्य कितने बजे उगेगा। वो सारी सृष्टि की जो नियंत्रण है वो भगवान के हाथ में है। तो इसलिए भगवान क्या है? भगवान को क्या कहा जाता है? परम ईश्वर, यानी कि द सुप्रीम कंट्रोलर। अतएव प्रिय भगवन, मैं समझ सकता हूँ कि आप वही श्री भगवान हैं जिनकी मैं श्री रामचंद्र के रूप में उपासना करता हूँ। तो फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि आपको हो ना हो, आप श्री रामचंद्र ही हैं जो मेरे प्रभु हैं। मेरे भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बाँधना चाहते थे और मैंने स्वयं देखा कि किस प्रकार भगवान के दृष्टिपात मात्र से समुद्र विचलित हो उठा। जब समुद्र में हलचल होने लगी, तब समुद्र में निवास करने वाले सभी प्राणी जैसे व्हेल, घड़ियाल तथा तिमिंगिल मछली व्याकुल हो उठे। तो भगवान को जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, भगवान ने वहाँ पे बैठ के उनसे प्रार्थना भी की थी कि आप हमें मार्ग दीजिए। तो जब उन्होंने नहीं किया, तो भगवान के सिर्फ़ दृष्टिपात से पूरा का पूरा समुद्र विचलित हो गया था। और यहाँ पे तिमिंगिल मछली के बारे में बताया जा रहा है कि समुद्र में तिमिंगिल मछली व्हेल जैसे विशालकाय जल जीवों को एक बार में निगल जाती है। तो हम तो जानते हैं कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ी है, बट प्रॉपर जी बता रहे हैं कि तिमिंगिल मछली ऐसी होती है जो एक व्हेल को एक लपेटे में खा जाती है। इस प्रकार समुद्र मार्ग देने को बाध्य हो गया, जिससे श्री रामचंद्र जी लंका नामक द्वीप तक जा सके। आजकल लंका को सिलोन माना जाता है। हाँ, तो अभी हम उसको श्रीलंका कहते हैं, बट उस समय पे इसका नाम जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ था वो था सिलोन। कन्याकुमारी से श्रीलंका तक समुद्र पर इस पुल का निर्माण आज भी सर्वविदित है। राम सेतु। पुल के निर्माण के पश्चात रावण की राजधानी में चारों ओर आग लगा दी गई। रावण से युद्ध करते समय आपके तीक्ष्ण बाणों के द्वारा रावण के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप और कोई नहीं अपितु मेरे स्वामी भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। ऐसी असीम शक्ति और किसी के पास नहीं है। अन्य कोई मुझे इस प्रकार नहीं पराजित कर सकता। रावण को पूरा विश्वास था कि मेरे पास सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ भगवान की कृपा से मेरे पास हैं और मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता। अगर किसी ने मुझे हराया, इसका मतलब परम भगवान ही आए हैं। जामवान की स्तुति तथा कथनों से श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए। उनके शरीर
कि पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण जामवान के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे। अब 28 दिन तक जामवान जी लड़े। तो भगवान तो परम भगवान तो कभी अफ़ेक्ट नहीं होते मटीरियल कंडीशंस से, लेकिन जामवान जी बहुत थक गए थे, उनके शरीर के अंग एकदम ढीले पड़ गए थे, शिथिल हो गए थे। तो फिर उनको बहुत पीड़ा हो रही थी जामवान जी को, तो भगवान ने उनके पूरे शरीर पर अपने हाथों को फेरा। तत्काल ही जामवान उस भयंकर युद्ध की थकान से मुक्त हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा जामवन कहकर संबोधित किया, क्योंकि सिंह नहीं अपितु वे ही वास्तव में वन के राजा थे। तो वन में रहते थे, तो उन्होंने उनको फिर राजा जामवन कह के बुलाया। बिना शस्त्र के केवल अपने हाथ से जामवान ने सिंह का वध किया था। श्री कृष्ण ने जामवान को सूचित किया कि वे उनके पास सैमंतक मणि मांगने आए हैं, क्योंकि जब से सैमंतिक मणि चोरी हुई है, श्री कृष्ण के नाम को अल्पबुद्धि लोग कलंक लगा रहे हैं। तो ये एक अफ़वाह फैली पड़ी थी द्वारका में, तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो अल्पबुद्धि लोग हैं वो कलंक लगा रहे हैं मेरे नाम पे, इसलिए मैं लेने आया था। श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह मणि मांगने आए हैं। जामवान को सारी परिस्थिति समझ में आ गई और भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल सैमंतक मणि दी, अपितु अपनी विवाह योग्य कन्या जामवती भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। तो अब ये भगवान की सेकंड मैरिज रुक्मिणी जी के बाद भगवान ने ना सिर्फ सैमंतक मणि उन्होंने दी, बल्कि अपनी जो पुत्री थी जामवती, उनका हाथ भी भगवान के हाथ में कहा कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो फिर सैमंतक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई तथा वहीं पर उनका जामवती से विवाह हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला, किंतु द्वारका वासियों ने 12 दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। तदनंतर उन्होंने निश्चय किया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है। उनको लगा भी अभी तो 12 दिन हो गए, बंदा अंदर गया बाहर ही नहीं आया, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वास्तव में क्या हुआ था, इसे वह निश्चित रूप से नहीं समझ सके और अत्यंत दुखित तथा भ्रमित होकर वे द्वारका नगरी वापस लौट गए। तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वापस घर चले गए बहुत दुखी होके द्वारका। यह देखकर कि नागरिक श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए हैं, श्री कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वसुदेव जी और उनकी पटरानी रुक्मिणी जी आदि परिवार के सभी सदस्य समस्त मित्रों, संबंधियों तथा महल के वासियों सहित अत्यंत दुखी हो गए। तो सबको लगा कि अरे कृष्ण तो वापस नहीं आए हैं, तो ये क्या हो गया। तो जो उनके माता पिता और सब लोग बहुत दुखी हुए। उन्हें श्री कृष्ण से स्वाभाविक स्नेह था, अतः उनके अप्रकट होने के कारण वे सत्राजीत को अपशब्द कहने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये देखो, ये सत्राजीत के कारण सारा पंगा हुआ है, तो वो उसको क्रिटिसाइज करने लगे। वे देवी चंद्रभागा की उपासना करने गए और श्री कृष्ण के वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। देवी द्वारका के नागरिकों की स्तुति से संतुष्ट हो गईं और उन्होंने तत्काल उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जामवती के साथ श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। तो जो द्वारकावासी हैं, उन्होंने देवी चंद्रभागा, जो दुर्गा माता का ही एक और स्वरूप है, उनकी उपासना की कि हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण सकुशल हों, तो उनके लिए प्रार्थना की। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता था कि ये जो जामवन जी की जो ये गुफाएँ हैं, ये आज भी हैं और जिस स्थान पर हैं, उस स्थान का नाम राणा वाव जगह है गुजरात में। तो आपने एक सुना होगा पोरबंदर, गांधी जी के कुछ एक्टिविटी से वो काफ़ी फेमस रहा है। तो पोरबंदर के बिल्कुल क्लोज ही ये स्थान है और ये वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने ये एंट्री पॉइंट है। तो जामवन जी की जो गुफाएं हैं आज भी हैं। तो कभी अगर आपको मौका लगे द्वारका धाम जाने का, तो द्वारका से लगभग 4 घंटे का ड्राइव है। तो अगर द्वारका से आप सोमनाथ मंदिर के लिए जाएंगे, तो रास्ते में आधे रास्ते में ये पोरबंदर के निकट ही ये स्थान है जहाँ पे जामवन जी का गुफाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
उसी समय अपनी नवीन पत्नी जामवती, हाँ, तो भगवान वापस आ गए जब सबने प्रार्थना की और समस्त द्वारकावासी तथा श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित हो उठे। तो भगवान वापस आ गए और साथ में उनकी एक और पत्नी जामवती जी भी आईं। द्वारकावासी इतने हर्षित हो गए थे कि जितना कोई किसी मृत संबंधी के पुनः जीवित होने पर हर्षित होता है। तो लोग बहुत प्रसन्न थे। द्वारकावासियों ने इस निष्कर्ष निकाला था कि युद्ध के कारण श्री कृष्ण किसी महान कठिनाई में पड़ गए हैं और वे उनके वापस लौटने की प्रति लगभग निराश हो चुके थे। क्योंकि 12 दिन हो गए, व्यक्ति बाहर नहीं आया है, तो सबको लगा कि भगवान जो है अप्रकट हो गए हैं या कुछ गड़बड़ हो गई है, उनके ऊपर कोई कठिनाई आई है। लेकिन किंतु उन्होंने देखा कि वास्तव में ना केवल श्री कृष्ण लौटे हैं, अपितु एक नई पत्नी के साथ आए हैं। तब उन्होंने तत्काल एक और उत्सव का आयोजन किया। तो विवाह तो वहाँ हो गया था, अब फिर एक नया उत्सव मनाया गया। तदनंतर उग्रसेन जी ने समस्त महत्वपूर्ण एवं प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्राजीत को भी निमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जाम्बान से सैमंतक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। तो जो पूरा अफवाह फैली हुई थी, अब उसको सबको क्लैरिफाई किया। श्री कृष्ण वह बहुमूल्य मणि राजा सत्राजीत को लौटा देना चाहते थे, किंतु सत्राजीत लज्जित था क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था। उसने वह मणि अपने हाथ में ले ली। राजाओं तथा प्रमुखों की सभा के मध्य वह अपना सिर झुकाकर मौन रहा और मणि लेकर बिना कुछ कहे घर लौट गया। तो सत्राजीत बहुत शर्मिंदा था कि उसने भगवान के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए थे। तो मणि लेके वो वापस घर चला गया। तदनंतर वह विचार करने लगा कि श्री कृष्ण की निंदा करके उसने जो निंदनीय कर्म किया था, उससे वह किस प्रकार मुक्त हो सकता है। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसने श्री कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है और उसे उस त्रुटि को सुधारने का एक ऐसा मार्ग ढूंढना है जिससे कि श्री कृष्ण पुनः उससे प्रसन्न हो जाएं। रियलाइज़ हो गया कि मैंने बहुत बहुत बुरा अपराध किया है और भगवान को मुझे वापस से प्रसन्न करना होगा। राजा सत्राजीत ने अपनी मूढ़ता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी, वह उससे मुक्ति पाने को उत्सुक थे। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से सैमंतक मणि के प्रति आकर्षण इस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था, उससे सत्राजीत वास्तव में अत्यंत दुखी था और वह वास्तव में भूल सुधार सुधार करना चाहता था। तो वो हृदय से सुधार करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी और सत्राजीत ने श्री कृष्ण को सैमंतक मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। तो उनको ये समझ में आ गया, भगवान उनके हृदय में तो थे ही। तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और उन्होंने सोचा कि मैं सैमंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों भगवान को अर्पित कर दूंगा। स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था। अतएव उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया। उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दे दी। सत्यभामा इतनी रूपवती तथा गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्राजीत एक योग्य जामाता की प्रतीक्षा कर रहा था। जामाता मतलब जमाई की। तो अ, तो भगवान से सर्वोपरि तो कोई हो नहीं सकते। तो जो सत्यभामा जी हैं, वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी और क्वालिटी उनके अंदर इतनी सुंदर, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी। तो श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने अपनी पुत्री उन्हें देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से प्रसन्न होकर उसे सूचित किया कि उन्हें सैमंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे तुमने इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है। तो भगवान ने कहा कि मुझे मणि नहीं चाहिए, आप मणि को जैसे आप मंदिर में उपासना कर रहे थे आप रख लो। ठीक है। तब हम में से प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त होगा। द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, अत्यधिक ताप एवं शीत से होने वाले उत्पात नहीं होंगे। तो हमने कल भी पढ़ा था कि जहाँ ये मणि रहती है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई महामारी या कोई इस प्रकार के संकट नहीं आते। तो भगवान ने कहा कि उसको आप मंदिर में इसकी उपासना होने दो और सबको इसका लाभ मिलेगा, तो मुझे मणि की आवश्यकता नहीं है।
तो अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सत्यजीत जो हैं उनके साथ दुर्घटना हो जाएगी, तो फिर हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सैमंतक मणि की कथा नामक 56वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सत्यजीत अपनी पुत्री सत्यभामा और मणि को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने आए, लेकिन भगवान ने सत्यभामा जी से तो विवाह किया, बट समंतक मणि को मंदिर में ही स्थापित रहने दिया। तो आज के सदन सत्र को हम यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।